जब रामू के घर में खुशियां थी तब उसके आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जैसे ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, वही लोग धीरे धीरे उससे दूर जाने लगे। यहाँ तक कि जिस गांव में उसने सबकी मदद की थी, वहीं कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन उसी बुरे वक्त में एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने रामू की पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर कौन था वो इंसान जिसने पूरी दुनिया छोड़ने के बाद भी रामू का साथ नहीं छोड़ा, और कैसे उसी बुरे वक्त ने रामू को इतनी बड़ी सीख दी कि आज लोग उसकी कहानी सुनकर रो पड़ते हैं। जानने के लिए सुनिए ये दिल छू लेने वाली कहानी। बुरे वक्त में साथ देने वाला ही असली अपना होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी जो हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। ये कहानी बताती है कि खुशियों में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली अपना वही होता है जो हमारे सबसे बुरे वक्त में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। तो आइए सुनते हैं एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी। बुरे वक्त में साथ देने वाला ही असली अपना होता है। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव की ठंडी सुबह थी और हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी, लेकिन रामू के घर के अंदर अंधेरा और चिंता का माहौल था, क्योंकि पिछले कई महीनों से उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं। रामू एक गरीब किसान का बेटा था जो बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था, लेकिन किस्मत जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेने पर तुली हुई थी। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे और मां कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन एक साल ऐसा आया जब लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। उस दिन जब रामू अपने खेत में खड़ा सूखी और गिरी हुई फसल को देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। गांव के लोग धीरे धीरे वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास रुककर उसकी हालत नहीं पूछ रहा था, क्योंकि दुनिया में लोग खुशियों में साथ देते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग साथ खड़े होते हैं। रामू के कुछ दोस्त भी थे जो पहले उसके साथ चाय पीते थे और हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब से उसकी हालत खराब हुई थी तब से वे भी उससे दूरी बनाने लगे थे। उसी शाम रामू बहुत उदास होकर अपने छोटे से घर में बैठा था, तभी उसकी पत्नी सीता उसके पास आई और बोली कि चिंता मत करो, भगवान ने हमें मुश्किल दी है तो रास्ता भी जरूर देगा। सीता की आवाज में इतना विश्वास था कि रामू के दिल को थोड़ी सी ताकत मिल गई। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन साहूकार उसके घर आ गया और उसने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा कि इस साल फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय दे दीजिए, लेकिन साहूकार का दिल पत्थर जैसा था और उसने सख्त आवाज में कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन चली जाएगी। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही जमीन उसके परिवार का आखिरी सहारा थी। गांव के कई लोग वहां खड़े होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी रामू की मदद के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। उस दिन रामू को पहली बार महसूस हुआ कि मुश्किल समय इंसान को ये दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का दोस्त। रात को जब सब सो गए तो रामू चुपचाप घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि शायद भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहा है। तभी गांव का एक साधारण सा आदमी मोहन वहां आया, जो रामू का बचपन का दोस्त था। मोहन ने रामू की हालत देखी और उसके पास बैठकर धीरे से पूछा कि क्या हुआ दोस्त। रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी बात मोहन को बता दी। मोहन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। रामू को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब सब लोग दूर जा चुके थे तब मोहन ही उसके पास बैठा था। अगले दिन मोहन ने अपनी छोटी सी दुकान से जितनी भी बचत थी वह निकालकर रामू को दे दी और बोला कि पहले साहूकार का कर्ज चुका दो।
रामू की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि असली अपना वही होता है जो बुरे समय में हाथ पकड़ ले। साहूकार का कर्ज चुकाने के बाद भी रामू की जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर अब एक नई हिम्मत पैदा हो चुकी थी। रामू और मोहन दोनों ने मिलकर मेहनत करने का फैसला किया और एक छोटी सी सब्जी की खेती शुरू की। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। कुछ सालों बाद वही रामू जो कभी कर्ज में डूबा हुआ था, आज पूरे इलाके का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन रामू ने कभी भी अपने उस बुरे समय को नहीं भुलाया जब सब लोग दूर हो गए थे और सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ा था। एक दिन गांव में बड़ा समारोह हुआ जहां रामू को सम्मानित किया गया, और जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने सबसे पहले मोहन को अपने पास बुलाया। रामू ने सबके सामने कहा कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसकी वजह मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे दोस्त का साथ है, जिसने मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पूरे गांव की आंखें नम हो गईं क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि असली रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किलों में साथ निभाते हैं। उस दिन रामू ने एक बात कही जो सबके दिल में बस गई कि खुशियों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ दे वही असली अपना होता है। और यही बात उस गांव के हर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपको भी लगता है कि बुरे वक्त में साथ देने वाला ही असली अपना होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में वो कौन इंसान है जिसने आपके मुश्किल समय में आपका साथ दिया। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।